हरिओम हरे कृष्ण। प्यारे दर्शकों, यद्यपि यह हमारा आध्यात्मिक चैनल है, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर न तो आप जीवन में तरक्की कर पाते हैं और ना ही आपका धर्म में, आध्यात्म में, ईश्वर के नाम में मन लग सकता है। इसलिए हम बीच बीच में आपके स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं, इस विषय में आपके सामने कुछ वीडियो लेकर आते रहते हैं। हमारी प्लेलिस्ट संपूर्ण स्वास्थ्य को जिसने देखा है उसको कभी दवाई की आवश्यकता शायद ही पड़े। वहां पर सुबह किस प्रकार से उठना है, क्या बेस्ट मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करें, किस तरीके से भोजन करें, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए वहां पर उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आलसी होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते हैं, इतनी सारी चीजों का ध्यान नहीं रख पाते। उनके लिए कम समय में कुछ ऐसे नुस्खे हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी बहुत लाभ उठा सकता है। वास्तव में हम अस्वस्थ क्यों होते हैं? दो कारण होते हैं। एक तो ये कि हमारे शरीर को हमारी लापरवाही की वजह से किसी रोग ने पकड़ लिया और हम उस रोग को लेकर के इतने ज्यादा गंभीर और चिंतित हो गए कि यदि कहीं से कोई वीडियो सुनते हैं, वहां पर कोई लक्षण हमें कोई एक्सपर्ट बताते हैं, वो लक्षण अपने आप में खोजने लगते हैं। कभी गूगल करते हैं चीज़ों को, वहाँ से अपने अंदर लक्षणों को खोजने लगते हैं। किसी पुस्तक में किसी बीमारी के बारे में पढ़ा और ऐसा लगा कि इस बीमारी के सारे लक्षण हम में मिल रहे हैं और बस अपने मस्तिष्क को बीमार करके फिर बहुत बीमार होते चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल लापरवाह होते हैं और इस प्रकार का खाना खाते रहते हैं जिससे कि उनके स्वास्थ्य का बड़ा नुकसान होता है। तो भाई, ना तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में पड़ो और ना ही आप बेपरवाह हो जाओ। आप बिल्कुल मस्त जिंदगी जियो, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखो। उन चीज़ों की तरफ जो कि हमने आपको ऊपरी सतही कुछ जानकारी बताई है, उनकी तरफ आप गंभीर हो जाओ। यकीन मानिए, आपको उत्तम स्वास्थ्य, चमकता चेहरा और बलिष्ठ शरीर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आइए अब हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले, हमारे शरीर के अंदर यदि हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, हमारी आंतों में जाता है, अंदर जाकर चिपकता है। फिर कुछ बैक्टीरियाज उस गंदगी को खाने के लिए आते हैं, हमारी आंतों के कुछ हिस्सों को भी खाने लगते हैं, वहाँ से म्यूकस निकलता है, आंव बनती है। आंव के और भी कारण है, यह भी एक कारण होता है। हम बीमार होते चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है और पुराना बासी मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना है। जब आप चीनी खाते हैं ना, तो चीनी बनाने के लिए चीनी मिल के अंदर जितने ज़्यादा केमिकल डलते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर बनते हुए उन केमिकल्स को उनमें डलते हुए देख लेगा, दोबारा चीनी नहीं खाएगा। तो चीनी से बचो भाई। और अगर मीठा खाना है तो आप खांड का प्रयोग करें तो बेहतर। उससे भी ज़्यादा यदि आप बगैर मसाले के गुड़ का प्रयोग कर लें तो ज़्यादा बेहतर। वैसे मीठे से बचें ही तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मतलब है कि आप आगे अपने मीठे खाने की राह को भी बंद कर रहे हैं, स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पित्त बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? एसिडिटी होगी। एसिडिटी ऐसा नहीं, एसिड तो सभी व्यक्ति के पेट में होंगे, लेकिन हमारे पेट के अंदर एक झिल्ली होगी जो कि उस एसिड के प्रभाव को हमसे दूर रखती है। वो झिल्ली यदि कट जाती है या खराब हो जाती है तो फिर वो एसिड हमारे पेट में लगने लगता है। आहार नली में ऐसी कोई झिल्ली होती नहीं है। जब हमारा खाना बाहर आने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, ज़्यादा हम खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, तो आहार नली में जलन होती है, छाती में जलन होती है। पित्त बढ़ता है तो चेहरे पर दुष्प्रभाव होता है। कितना भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, कितना भी ज़्यादा आप संयम में रहें, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। पित्त बढ़ा हुआ है भाई। तो इस पित्त को भी आपको नियंत्रण में रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है स्वस्थ रहने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पिए, बगैर प्यास के भी पानी पिए, ऐसा नहीं है भाई। प्यास लगे तो पानी पिए और थोड़ा सा अधिक पानी पी लें। जितना प्यास था उससे थोड़ा सा अधिक पानी पी लें। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक पीना है और गुर्दों पर बहुत सारा बर्डन डाल देना है, ऐसा नहीं। आइए अब हम कुछ औषधि के बारे में समझते हैं। बहुत छोटी सी औषधि है ये। एक इलाज आपकी सैकड़ों से ज्यादा बीमारियों का इलाज है। समझिए, काली जीरी लेनी है, अजवाइन लेनी है और मेथी लेनी है। मेथी दाना, काली जीरी, अजवाइन। अब काली जीरी 50 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, मेथी दाना 200 ग्राम, 1, 2, 3 इस अनुपात में लेना है। आपको काली जीरी लेनी है 50 ग्राम, 100 ग्राम अजवाइन लेनी है और 200 ग्राम मेथी लेनी है। अब इसको हल्का सा सेक लेना है कि इसका मॉइस्चर चला जाए, बस इतना ही। एक कढ़ाई में आप इसको सेक सकते हैं।
इतना सेकने के बाद आप अच्छी प्रकार से इनको ग्राइंड करके एक चूर्ण बना लीजिएगा। इस चूर्ण को यदि आप सोने से पहले 1 चम्मच सादे पानी के साथ में ले लें और बस लेकर के सो जाएं, और ऐसा कम से कम 90 दिन तक करें। 7 दिनों में आपको आपके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ में एक छोटा सा काम और भी आप कर लें। कलौंजी होते हैं, काले रंग के सीड्स होते हैं। ये जो कलौंजी होती है, इसके बारे में कहावत है कि मौत को छोड़ करके यह सभी रोगों की दवा है। दुनिया में कोई भी रोग हो उसमें यह आराम करती है। वास्तव में बहुत लाभकारी है। कलौंजी लेनी है आपको, 100-200 ग्राम आप ले आए और कलौंजी का तेल लेना है। करना इतना है कि अभी सर्दियां आ रही हैं, अब तो विशेष रूप से, और आदत यदि आप बना लें कि आप गर्म ही पानी पिएं, हल्का गुनगुने से भी थोड़ा तेज गर्म पानी पिएं। जब भी पानी पिए गर्म ही पानी पिए। यकीन मानिए यह एक बहुत बड़ी औषधि है, अपने आप में बहुत बड़ी औषधि। और इसमें आप 2 बूंद, केवल 2 बूंद आप कलौंजी के तेल की डाल लें और बस चमत्कार देखें। इस पानी को जब भी प्यास लगे इस पानी को पिएं। सुबह खाली पेट भी इस पानी को उकड़ू बैठ करके घूंट घूंट करके पिएं। उसमें 2 बूंद अगर कलौंजी के तेल की यदि आपने डाल ली तो यकीन मानिए कायाकल्प हो जाएगा। आपको लाभ क्या क्या होंगे? आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो समाप्त हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं समाप्त हो जाएंगी, यादाश्त तेज होगी, रक्त विकार आपके समाप्त हो जाएंगे, बीपी आपका सामान्य होना शुरू हो जाएगा, दमा समाप्त हो जाएगा, जोड़ों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, बालों का झड़ना आपका धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा, अपच है तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तेजाब बनना बिल्कुल आपका धीरे 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 करके बंद होना शुरू हो जाएगा। बवासीर में आराम करता है, गुर्दे की पथरी में आराम करता है, लिकोरिया हमारी माताओं बहनों बेटियों को हो जाता है उसमें आराम करता है, मासिक धर्म की समस्याओं को ठीक करता है, नजले को ठीक करता है, निस्तेज चेहरा है, मुरझाया हुआ चेहरा है उसको तेजस्वी बना देता है। इतना लाभकारी यह आपका इलाज है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। यदि मैं एक एक करके बीमारियों के नाम बताना शुरू कर दूं तो यकीन मानिए शाम हो जाएगी, सुबह से लेकर इसके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता है। इतना आसान सा प्रयोग है कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तो जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति संजीदा हैं, गंभीर हैं और जिनको अपने स्वास्थ्य की और ज्यादा चिंता है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को देखें। जीवन में धीरे धीरे इन छोटे छोटे नियमों को यदि अपनाएंगे तो चमत्कार होगा। सात्विक भोजन करें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं और बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहें। भाई बहुत सारी किताबों के चक्कर में मेरी ये प्रकृति है, मुझे ये खाना है, मुझे ये छोड़ना है, ठीक ठाक सी बात है भाई। आपको पता लग गया कि आपको ये चीज़ें नुकसान दे रही हैं, ना खाओ आप उन्हें। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि आप गणित में उलझ जाओगे ना तो फिर आपके दिमाग में वहम बैठ जाएगा और आप एक स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाओगे। आप यदि एक व्यक्ति से पूछने के लिए जाओगे जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर है लेकिन बड़ा सा उसका पेट हुआ है, हाल उसके खराब है, या फिर मरियल सा है, चेहरा निस्तेज है, उससे पूछेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो आपको शायद इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बता पाएगा। एक पहलवान जो मस्त रहता है, गांव में है, भले गरीब है लेकिन स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, चेहरे पर चमक है, आनंदित जीवन वह जी रहा है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बात बता पाएगा उस डॉक्टर की अपेक्षा। क्योंकि स्वस्थ शरीर को तो सभी चाहते हैं भाई, सभी चाहते हैं। अगर उसको स्वस्थ रहने के नियम का पता होता तो उसके चेहरे पर भी चमक होती, शरीर में बल होता और वास्तव में वह बहुत स्वस्थ होता, ताकतवर होता। लेकिन वो पहलवान ज़्यादा ताकतवर है। कारण क्या है? उतनी बात का पता है जितनी का पता होना चाहिए। उन कामों को करता है जिन कामों को करना चाहिए और व्यायाम करता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। इतना पैसा गाँव में गरीब आदमी के पास नहीं है कि वह व्यसन को खरीद सके। व्यसन को खरीदने के लिए भी पैसा होता है और यदि आपके पास पैसा है तो यह अच्छी बात है भाई, उस व्यसन से दूर रहो बस, जो उन पैसे से खरीदी जा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें, प्रसन्न रहें और जो चीजें मैंने आपको बताई है एक बार आप प्रयोग करके देखें, जीवन बदल जाएगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।